हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आरसी क्लासेस, जहाँ पे लर्निंग होगी फ़न के साथ आपकी अपनी बायो मेंटर ऋतु चौहान के साथ। तो हमने लास्ट लेक्चर में डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन क्लास 11 का चैप्टर शुरू किया था, जिसमें हमने एलिमेंट्री कैनाल के स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ना शुरू किया था। हमने उसमें बक्कल कैविटी के बारे में पढ़ा था, हमने ओरल कैविटी के बारे में पढ़ा था, हमने टीथ के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ने जा रहे हैं टंग के बारे में। ठीक है, जैसे कि हमको पता है टंग मतलब हमारी जीभ, राइट। सो जो टंग है बेसिकली आज हम पढ़ेंगे टंग के बारे में। ओके, तो सबसे पहले तो टंग क्या है। टंग एक मस्कुलर स्ट्रक्चर है। टंग क्या है? मस्कुलर स्ट्रक्चर। टंग इज अ मस्कुलर स्ट्रक्चर। So tongue is a muscular structure. टंग कौन सा स्ट्रक्चर है? मस्कुलर स्ट्रक्चर है। टंग के अंदर कौन सी मसल्स होती हैं? स्केलेटल मसल्स। टंग के अंदर होती हैं स्केलेटल मसल्स। क्लियर? टंग के अंदर कौन सी मसल्स होती है? स्केलेटल मसल्स। अब हमारी जो टंग है ना, तो टंग जो होती है बेसिकली आपकी दो पार्ट्स में डिवाइड होती है। अभी जब हम उसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो हम डिटेल में उसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। ये है टंग, और टंग के पास दो पार्ट्स होते हैं। एक होता है एंटीरियर पार्ट एंड अदर इज योर पोस्टीरियर पार्ट। एक है एंटीरियर और दूसरा है पोस्टीरियर पार्ट। टंग का जो एंटीरियर पार्ट है मीन्स आगे वाला, वो पार्ट जो आप बाहर निकाल सकते हो, दैट इज योर एंटीरियर पार्ट, है ना। जिसे बाहर निकाल के हम हिला सकते हैं, दैट इज योर एंटीरियर पार्ट। और ये एंटीरियर पार्ट फ्री होता है, दैट मीन्स कि ये किसी से भी अटैच नहीं होता है। क्लियर? दैट मीन्स ये किसी से भी अटैच नहीं होता है। लेकिन टंग जो होती है हमारी ह्यूमंस की, जो टंग होती है बेसिकली वो पोस्टीरियरली अटैच होती है। हम क्या बोलते हैं? टंग जो होती है वो पोस्टीरियरली अटैच होती है। इसका अटैचमेंट कैसा होता है? पोस्टीरियरली अटैच्ड होती है। पोस्टीरियर पार्ट में वो हेयर बोन से अटैच होती है। क्लियर? तो मतलब क्या हुआ इसका कि पीछे से वो अटैच होती है और आगे से वो फ्री होती है। लेकिन ऐसे बहुत सारे एनिमल्स होते हैं जिनमें टंग जो होती है वो एंटीरियर पार्ट से भी अटैच होती है, आगे वाले पार्ट से भी। और वो कौन सा एनिमल होता है जिसमें टंग जो है वो एंटीरियरली अटैच्ड होती है? तो अगर आप ये अगर हम एंटीरियरली अटैचमेंट की बात करें कि एंटीरियर पार्ट अटैच्ड होता है टंग का, तो वो होता है किसमें? फ्रॉग में, मेंढक, है ना, उसमें ये एंटीरियरली अटैच्ड होती है। क्लियर? इसका एक अटैचमेंट समझ में आया कि आगे से हमारी टंग फ्री है, पीछे से हमारी टंग पोस्टीरियरली अटैच्ड है। अब टंग एक जगह से और अटैच्ड होती है डॉर्सल वेंट्रल साइड से। हमारी जो टंग है वो वेंट्रल साइड से भी अटैच्ड होती है। तो वेंट्रल साइड से वो कैसे अटैच्ड होती है? देखो, अगर हम देखें, अगर हम ऐसे लेटे, हमारा फेस ऊपर की तरफ है और हम जो सीधे लेटे हुए रहते हैं, तो जो ऊपर वाला हिस्सा होता है दैट इज योर डॉर्सल पार्ट, एंड जो नीचे वाला हिस्सा होता है उसे हम क्या बोलते हैं? वेंट्रल पार्ट। तो सेम वे हमारी टंग भी ऐसी है ना। तो ऊपर वाला हिस्सा डॉर्सल और उसका नीचे वाला हिस्सा क्या है? वेंट्रल। अगर आप आपकी टंग को बाहर निकाल के ऊपर की तरफ करोगे तो नीचे आपको दिखाई देगा कि टंग एक थिन मेम्ब्रेन से अटैच्ड है, राइट। तो वेंट्रली जो आपकी टंग है, थर्ड पॉइंट इसका क्या है
कि वेंट्रली it is attached to a thin membrane like structure। एक थिन मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर से वो वेंट्रली अटैच होती है और उस थिन मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? फ्रेन्यूलम। क्या बोलते हैं हम? उस स्ट्रक्चर को आप क्या बोलोगे? फ्रेन्यूलम। फ्रेन्यूलम, ठीक है। वेंट्रल मीन्स नीचे की साइड से। अगर आप आपकी टंग को ऊपर की तरफ करके देखोगे तो इस तरफ से नीचे की साइड से वो एक थिन मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर से अटैच होती है एंड दैट स्ट्रक्चर इज नोन एज फ्रेन्यूलम। क्लियर? पॉइंट समझ में आए? टंग आपकी क्या है? मस्कुलर स्ट्रक्चर है, एक फ्लैट मस्कुलर स्ट्रक्चर होती है, इसमें स्केलेटल मसल्स होती हैं, पोस्टीरियरली अटैच्ड है, इंटीरियर पार्ट इसका फ्री होता है। क्लियर? ये तो हो गए हमारे टंग के बारे में कुछ पॉइंट्स। अब हम इसके पहले फंक्शन के बारे में देख लेते हैं, देन हम इसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। क्लियर? तो टंग का जो फंक्शन है बेसिकली, तो मेन टंग का फंक्शन तो हमें पता है, टेस्ट। जो हम खाना खाते हैं वो कैसा है? खट्टा है, मीठा है, तीखा है, कड़वा है ना? खाना कैसा है उसे टेस्ट करने का काम कौन करती है? टंग करती है, राइट? और टंग क्यों करती है? क्योंकि टंग के पास क्या प्रेजेंट होते हैं? टेस्ट बर्ड्स। हमारे टंग के पास प्रेजेंट होते हैं टेस्ट बर्ड्स, जिसकी वजह से हमें टेस्ट का पता चलता है। तो टंग का जो पहला फंक्शन है वो क्या है? टंग का जो पहला फंक्शन है दैट इज टेस्ट, ठीक है। सेकेंड फंक्शन इसका क्या है? स्पीच। बिना टंग के हम बोल नहीं सकते। आप अपनी टंग को पकड़ के देखो, फिर बोलने की कोशिश करो, आप बोल नहीं पाओगे। तो बिना टंग के वी कैन नॉट स्पीक, राइट? तो दूसरा फंक्शन क्या है टंग का? स्पीच। थर्ड फंक्शन, टेस्ट हो गया, स्पीच हो गई, इसका थर्ड फंक्शन है टू मिक्स द सलाइवा विथ फूड। सलाइवा को फूड के साथ मिक्स करने का काम कौन करता है? टंग। To mix saliva with food। खाने के साथ ये सलाइवा को मिक्स करती है ना? तो इसलिए इसका काम आया समझ में। फोर्थ काम इसका है क्लीनिंग ऑफ टीथ। ये दांतों को साफ करने का भी काम करती है। क्लीनिंग ऑफ टीथ। कभी कभी आपने देखा होगा कि जब हम खाना खाते हैं और अगर हमारे दांत में कुछ फंस जाता है तो हम टंग को यूज करते हैं उसको निकालने के लिए, राइट? तो टंग क्या करती है? हमारे टीथ को भी क्लीन करने का काम करती है। आया समझ में? अच्छा, जब हमारा जो फूड है वो सलाइवा के साथ मिक्स हो जाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? वो एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है ना? पहले हमारे दांत उसे च्यू करते हैं, टंग उसमें सलाइवा को मिक्स करने का काम करती है, तो वो एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है, राइट? और इस बॉल लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? बोलस। क्या बोलते हो आप इसे? बोलस। तो बोलस क्या है? फूड विद सलाइवा। जब खाने में सलाइवा मिक्स हो जाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? बोलस। और इसे देखो, मुंह में खाना ची हुआ,
खाने में सलाइवा मिक्स हुआ, वो बोलस बना, अब वो खाना कहाँ जाएगा? फेरिंग्स में, राइट। तो फेरिंग्स में जब जाएगा तो इसे धकेलने का काम करना पड़ेगा ना, क्योंकि पुश करना पड़ेगा सब, तो वो नीचे जाएगा। तो टंग क्या करती है? उसे पुश करने का काम भी करती है, सो दैट कि खाना जो है वो कहाँ चले जाए? फेरिंग्स में, एंड फेरिंग्स से ईसोफेगस और आगे हमारे स्टमक में एंड स्मॉल इंटेस्टाइन में, राइट। आया समझ में? तो टंग के फंक्शन समझ में आए। अब हम देखेंगे टंग के स्ट्रक्चर के बारे में। चलो, लेट्स सी द स्ट्रक्चर ऑफ अ टंग। So this is your tongue, थोड़ी सी ये बन गई हमारी ब्यूटीफुल सी टंग। So this is your beautiful tongue। अब देखो जो टंग है, सबसे पहले हमारी जो टंग है वो दो पार्ट में डिवाइड होती है, राइट। तो इसे दो पार्ट में हम पहले डिवाइड करते हैं। ये हो गई हमारी टंग टू पार्ट्स में डिवाइड। ठीक है, ओके। ऊपर वाला हिस्सा पोस्टीरियर पार्ट है, नीचे वाला हिस्सा इंटीरियर पार्ट है। इंटीरियर पार्ट बड़ा होता है, पोस्टीरियर पार्ट छोटा होता है। पूरी टंग का 2/3 पार्ट जो होता है वो आपका इंटीरियर होता है, और 1/3 पार्ट जो होता है वो क्या होता है? पोस्टीरियर पार्ट। पहले हम पोस्टीरियर पार्ट की बात करते हैं। तो पोस्टीरियर पार्ट में प्रेजेंट होते हैं कुछ टॉन्सिल्स। क्या प्रेजेंट होते हैं? टॉन्सिल्स। टॉन्सिल्स क्या होते हैं ये हम पढ़ेंगे। पहले अपन टॉन्सिल्स बना लें। थोड़ी सी कलरिंग कर देते हैं हमारे टॉन्सिल्स में। ओके, सो दिस इज टॉन्सिल्स। ये कौन से टॉन्सिल्स हैं? ये दोनों हैं पैलेंटाइन टॉन्सिल्स। इनको हम क्या बोलते हैं? पैलेंटाइन टॉन्सिल्स। ठीक है, और यहाँ पे कुछ और टॉन्सिल्स प्रेजेंट होते हैं। हम यहाँ बना लेते हैं उन टॉन्सिल्स को ऐसे 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 कुछ भी। ओके, एंड दीज आर योर लिंगुअल टॉन्सिल्स। कौन से टॉन्सिल्स है ये? लिंगुअल टॉन्सिल्स। क्लियर? टॉन्सिल्स है क्या बेसिकली? देखो, टॉन्सिल्स क्या होते हैं? टॉन्सिल्स आर दी ग्रुप ऑफ सेल्स, है ना। टॉन्सिल्स क्या है? ग्रुप ऑफ सेल्स। tonsils are
ग्रुप ऑफ सेल्स, ठीक है। अच्छा, टॉन्सिल्स में बेसिकली किस टाइप की सेल्स होते हैं, तो इनमें होते हैं WBCs, वाइट ब्लड सेल्स, इसलिए टॉन्सिल्स को हम लिम्फॉइड स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। आप टॉन्सिल्स को क्या बोलते हो, लिम्फॉइड स्ट्रक्चर। क्लियर, आया समझ में। तो आपके टॉन्सिल्स क्या है, ग्रुप ऑफ सेल्स। कौन से सेल्स है उसमें, WBCs। तो इसलिए टॉन्सिल्स क्या करते हैं, इन्फेक्शन से प्रिवेंट करते हैं, है ना, इन्फेक्शन से प्रिवेंट करते हैं, राइट। अब आपके जो टॉन्सिल्स हैं इनमें भी तो इन्फेक्शन हो सकता है, तो जो टॉन्सिल्स के इन्फेक्शन होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, टॉन्सिल्स के इन्फेक्शन को आप क्या बोलते हो, टॉन्सिलाइटिस। हम क्या बोलेंगे, टॉन्सिलाइटिस। क्लियर। सो टॉन्सिल्स में अगर इन्फेक्शन हो जाए तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, टॉन्सिलाइटिस। क्लियर, आया समझ में आपको। तो दो तरीके के टॉन्सिल्स प्रेजेंट होते हैं हमारी टंग के पोस्टीरियर पार्ट में। अब हम जब इस इंटीरियर पार्ट की बात करें, तो इंटीरियर पार्ट में हमारी टंग, देखो आपने कभी अगर फील किया हो तो हमारी टंग जो होती है ना वो स्मूथ नहीं होती है, उसमें कुछ आउटग्रोथ होती है ना। तो उस आउटग्रोथ को हम क्या बोलते हैं, पैपिले, राइट। पैपिले क्या होते हैं, आउटग्रोथ होती है, छोटी छोटी बारीक बारीक सी होती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, पैपिले। और हमारे पास अलग अलग टाइप के पैपिले होते हैं। अगर हम इस पार्ट की बात करें तो यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं सर्कमवेलेट पैपिले। कौन से पैपिले प्रेजेंट है, सर्कमवेलेट पैपिले। देखो टंग के ऊपर होते हैं पैपिलेज और इन पैपिलेज के ऊपर होते हैं टेस्ट बर्ड्स। तो टेस्ट बर्ड्स कहाँ में प्रेजेंट होते हैं, हमारे पैपिले में। क्लियर। तो ये आपका कौन सा पैपिले है, दिस इज योर सर्कमवेलेट पैपिले। सर्कमवेलेट पैपिले, ठीक है। अच्छा, ठीक है, सर्कमवेलेट पैपिले। सर्कमवेलेट पैपिले जो होते हैं सबसे पहले तो ये लार्जेस्ट पैपिले हैं। सारे पैपिलेज में इनका साइज सबसे बड़ा होता है, तो ये क्या है, लार्जेस्ट पैपिले। दीज आर योर लार्जेस्ट पैपिले। सेकेंड इनके बारे में कि ये कितने होते हैं, 8 to 10 इन नंबर्स। क्लियर, 8 से 10 होते हैं। साइज इनका बड़ा है लेकिन इनके नंबर सबसे कम होते हैं, ठीक है। और इनके पास क्या प्रेजेंट होते हैं, टेस्ट बर्ड्स। क्या प्रेजेंट होती हैं, टेस्ट बर्ड्स। क्लियर, आया समझ में। अच्छा आपको ये जो लाइन दिख रही है ना, जो टंग को डिवाइड कर रही है, इसे हम क्या बोलते हैं, हम इसे बोलते हैं सल्कस टर्मिनालिस। टर्मिनालिस ये लाइन है, यहाँ आप इसे बोल सकते हो कि इट इज एन डिप्रेशन। डिप्रेशन मीन्स ना, एक आपको ऐसा पार्ट दिखेगा जो थोड़ा सा दबा दबा सा रहता है ना, इसलिए से हम सल्कस का मतलब डिप्रेशन भी होता है। और ये क्या होता है, टंग के लास्ट वाले हिस्से में प्रेजेंट होता है उसको, क्योंकि मैक्सिमम पार्ट आपका यहाँ है, थोड़ा सा मिनिमम पार्ट आपका पोस्टीरियर पार्ट है, तो वो एकदम एंड में होता है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, सर्कस टर्मिनालिस। क्लियर। और ये जो सर्कुलर स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये इसे बोला जाता है फोरामेन सीकम। इसे आप क्या बोलोगे, फोरामेन सीकम। क्लियर, दिस इज योर फोरामेन सीकम।
नाउ नेक्स्ट, एक पैपिले हम कर चुके हैं, सर्कमवेलेंट पैपिले। अच्छा कुछ, अब ये वाला जो हिस्सा है यहाँ पे भी कुछ पैपिलेज प्रेजेंट होते हैं, लाइक दिस। ठीक है, तो इस पैपिले को हम बोलते हैं फंजीफॉर्म पैपिले। कौन सा पैपिले है ये आपका? फंजीफॉर्म पैपिले। क्लियर? फंजीफॉर्म पैपिले जो होते हैं, सर्कमवेलेंट पैपिले से एक तो ये नंबर्स में ज़्यादा होते हैं, उनसे इनका साइज थोड़ा छोटा होता है, और ये होते हैं मशरूम लाइक स्ट्रक्चर। इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है? मशरूम जैसा। तो दे हैव मशरूम लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, इनका मशरूम लाइक स्ट्रक्चर्स होता है, क्या इनका मशरूम लाइक अपीयरेंस होता है, ये मशरूम जैसे दिखते हैं। इनमें भी टेस्ट बर्ड प्रेजेंट होते हैं, so they also have taste buds. So taste buds are present. Clear? हमारे सर्कमवेलेंट पैपिले में भी टेस्ट बर्ड्स हैं। प्रेजेंट। क्लियर? आया समझ में? अब कुछ छोटे साइज में, बहुत सारे नंबर्स में कुछ पैपिलेज प्रेजेंट होते हैं सेंटर में। बेसिकली सेंटर को हमको फिल करना है, तो यहाँ पे कौन से आपके पैपिले प्रेजेंट है? फिलीफॉर्म पैपिले। सो ये कौन सा पैपिले है? फिलीफॉर्म पैपिले। क्लियर? फिलीफॉर्म नंबर्स में सबसे ज़्यादा होते हैं, सो दे आर इनॉर्मस इन नंबर, देन है ना। दूसरा, इनमें टेस्ट वर्ड्स एब्सेंट होती है, so they are devoid of taste buds. They are devoid of taste buds. इनमें taste bud present नहीं होती है। नेक्स्ट, taste buds तो इनके पास है नहीं। इनका काम क्या है? They help to hold food in बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी में हमारी जो माउथ है बेसिकली, वहाँ पे फूड को होल्ड कर सके, उसमें ये हेल्प करते हैं। ठीक है, सो दे हेल्प टू होल्ड फूड इन बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी में हम फूड को होल्ड कर सकें, इसलिए ये फूड को होल्ड करने में मदद करते हैं, क्योंकि खाना हमारा रुका रहेगा तब तो हम इजीली इसको, हमारे जो टीथ है दे कैन च्यू, सलाइवा उसमें मिक्स हो पाएगा। क्लियर? आया समझ में? स्ट्रक्चर क्लियर है टंग का? दीज आर योर टॉन्सिल्स, है ना। ये पैलेटाइन टॉन्सिल्स हो गए, दीज आर योर लिंगुअल टॉन्सिल्स। सर्कस टर्मिनालिस, फोरामेन सीकम हो गया। हमारे पास तीन तरीके के हमारे पास पैपिले हैं, सर्कमवेलेंट पैपिले, फिलीफॉर्म पैपिले एंड फंजीफॉर्म पैपिले। क्लियर? सो दिस इज अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ योर टंग। अब चाहो तो उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ओके, चलो।
इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है पैपले में से कि एक और टाइप का बेसिकली पैपले होता है, और ये जो पैपले है ये ह्यूमंस में एब्सेंट होता है, ठीक है। सो दिस पैपले इज एब्सेंट इन ह्यूमन, और हम इस पैपले को क्या बोलते हैं? हम इस पैपले को जस्ट हम इस पैपले को क्या बोलते हैं? सो हम इस पैपले को फोलिएट पैपले बोलते हैं। स्टार बना के आप इसे लिखोगे, फोलिएट पैपले। ये जो पैपले है इसमें 2 पॉइंट है। पहले तो ये ह्यूमंस में एब्सेंट होते हैं, क्लियर। सो इट इज एब्सेंट इन ह्यूमन। इट इज एब्सेंट इन ह्यूमन, ठीक है। लेकिन ये किन में प्रेजेंट होता है? अगर ये ह्यूमंस में एब्सेंट है तो ये किन में प्रेजेंट होंगे? तो ये प्रेजेंट होते हैं इन रूमिनेंट एनिमल्स। सो दे आर प्रेजेंट इन रूमिनेंट एनिमल्स। सो रूमिनेंट एनिमल्स कौन होते हैं? वो एनिमल्स जिनके जो स्टमक होता है उसमें 4 चेम्बर होते हैं। बाकी जैसे हमारा स्टमक है इट हैज 3 चेम्बर, 3 पार्ट, लेकिन इनके 4 होते हैं, ठीक है। जैसे काउ, बफेलो, है ना। तो इन रूमिनेंट एनिमल्स में एक एक्स्ट्रा पैपले होता है जिसे हम बोलते हैं फोलिएट पैपले, एंड दिस पैपले इज एब्सेंट इन ह्यूमन। डन। ओके, अब इसके बाद हम देखते हैं कि टंग में टेस्ट बर्ड्स कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं। ओके, तो ये है आपके टंग का ठीक है। तो ये टंग का स्ट्रक्चर हो गया। हमने टंग को डिवाइड कर दिया एंटीरियर पोस्टीरियर पार्ट में। ये हमें पता है ऊपर की तरफ टॉन्सिल्स होते हैं, है ना। नाउ थोड़ा सा इसे यहाँ से चलो, ठीक है। तो हमारे जो सबसे ऊपर वाला पार्ट है जहाँ पे सर्कमवेलेंट पैपले प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। कौन सा पार्ट? ये वाला पार्ट, दिस एरिया, दिस इतना वाला जो ये एरिया है, दिस एरिया कंटेन्स टेस्ट बर्ड बिटर। यहाँ पे जो टेस्ट बर्ड है वो कौन सा टेस्ट करती है? बिटर, कड़वा। करेला खाओगे तो उसका टेस्ट आपको कहाँ से मिलेगा? यहाँ से, ठीक है। अब जो हमारा टिप ऑफ टंग है, टंग का जो टिप होता है, इस टिप पे जो टेस्ट के लिए टेस्ट बर्ड प्रेजेंट होता है वो है स्वीट, मीठा। अगर आप यहाँ पे करेले को रखोगे, है ना, कोई भी बिटर चीज़, कड़वी चीज़ को रखोगे तो कुछ देर तक तो टेस्ट नहीं आएगा, क्योंकि हमारे मुंह में सलाइवा प्रेजेंट होता है, तो वो धीरे धीरे वो पूरे मुंह में वो टेस्ट आने लगता है, तो वहाँ तक पहुँच ही जाता है ना आपके ये वाले टेस्ट बर्ड तक, तो कड़वापन आने लगता है। बट अगर आप टिप पे रखोगे ना तो आपको सिर्फ स्वीट टेस्ट आएगा, बिटर, सॉर, सॉल्टी नहीं आएगा। क्लियर। अब जो यहाँ पे ये यहाँ पे है सॉल्टी, नमकीन, नमक नमकीन, है ना, नमकीन चीज़ों के लिए। एंड यहाँ पे आपको खट्टा, सॉर,
जो खट्टी खट्टी चीज़ें होती हैं, इमली, कैरी, है ना, तो इनका स्वाद हमें कहाँ से मिलेगा, यहाँ पे आएगा। बिटर, सॉर, सॉल्टी एंड स्वीट। क्लियर, आया समझ में। दूसरी चीज हमारा जो अब ये देखो, इतना तो ये हो गया हमारा कि यहाँ पे टेस्ट यही प्रेजेंट है, लेकिन हम क्योंकि हम कुछ खाएंगे तो उसका सिग्नल ब्रेन तक तो पहुँचना चाहिए ना, तब तो हमें पता चलेगा हमने जो खाया है वो कैसा है, हमें कैसा लगा, कड़वा लगा, मीठा लगा, तीखा लगा, नमकीन लगा, कैसा लगा, है ना। तो उस टेस्ट को बताने के लिए हमें सिग्नल किसके पास पहुँचाना पड़ेगा, ब्रेन तक, है ना। तो ब्रेन तक पहुँचाने के लिए आपको पता ही है हमारी बॉडी में नर्व्स प्रेजेंट होती है, राइट। बेसिकली यहाँ पे कौन सी नर्व्स होती है, क्रेनियल नर्व्स, हम जैसे क्या बोलते हैं, क्रेनियल नर्व्स, राइट। हमारी बॉडी में 12 टाइप्स की, है ना, 12 टाइप की क्रेनियल नर्व्स होती है। हम न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में उसे डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये जो क्रेनियल नर्व्स होती हैं वो सिग्नल को कहाँ लेके जाती है, ब्रेन के पास, है ना। ब्रेन के पास आपका सिग्नल जाएगा, तो ले जाने के लिए यहाँ पे हमें दो तरीके की जो नर्व्स होती हैं वो यूज़ होती हैं। देखो हमारा जो इंटीरियर पार्ट है ना, क्योंकि देखो टेस्ट है, टेस्ट यहाँ से भी कुछ ना कुछ जाएगा, पोस्टीरियर पार्ट है तो खाना चाहता है तो वहाँ से भी कुछ ना कुछ टेस्ट जाता है ना। तो हमारा जो इंटीरियर मोस्ट पार्ट है, इधर वाला जो पार्ट है, ठीक है, यहाँ से एक नर्व होती है, ठीक है, 7th नर्व, कौन सी नर्व, 7th नर्व, 7th नंबर वाली जो क्योंकि 12 है तो 12 में जो 7th नंबर वाली नर्व होती है वो हमारे इंटीरियर पार्ट से, राइट, वो आपका ये जो इंटीरियर पार्ट है इस पार्ट से सिग्नल लेके जाती है ब्रेन के पास। किसके पास लेके जाएगी, ब्रेन के पास। तो 7th नर्व हमारी कौन सी होती है, तो 7th नर्व का नाम है फेशियल नर्व, राइट। तो फेशियल नर्व जो है वो टेस्ट के लिए सिग्नल को लेके जाती है ब्रेन के पास फ्रॉम योर इंटीरियर पार्ट, राइट, एंड फ्रॉम द पोस्टीरियर पार्ट। तो 9th नंबर वाली जो नर्व है जिसे हम बोलते हैं ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व, ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व, कौन सी नर्व है, ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व, जो कि क्या करती है, सिग्नल लेके जाती है टेस्ट बर्ड का ब्रेन तक फ्रॉम पोस्टीरियर पार्ट, राइट, पोस्टीरियर पार्ट। तो फेशियल 7th नर्व दैट इज योर फेशियल नर्व, 9th नर्व दैट इज योर ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व, ठीक है, जो सिग्नल लेके जाएगी ब्रेन तक कि हमने जो खाया है वो कैसा है। तो फिर ब्रेन हमें बताएगा कि आपने क्या खाया, आपने करेला खाया है, आपने चॉकलेट खाई है, मिर्ची खाई है, कुछ खट्टा खाया है, क्या खाया है। क्लियर, तो ये आया समझ में, टेस्ट बर्ड समझ में आया, नर्व समझ में आई कौन कौन सी है, ओके। आपको उसका स्क्रीनशॉट लेना है तो यू कैन, ओके। सो आज हमने टंग के बारे में पढ़ा, नेक्स्ट लेक्चर में हम फैरिंग्स के बारे में और दूसरे एलिमेंट्री ऑर्गन के बारे में पढ़ेंगे। क्लियर, तो अगर आपको आज का मेरा ये लेक्चर पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और उसे शेयर कीजिए। और अगर आपको कोई भी इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं उसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगी। थैंक यू।